हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तानिया खान सैफी फिर से वेलकम करती हूं आपका अपनी न्यू वीडियो में, जो कि आज हमारी वीडियो होने वाली है केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लाइए, फिजिक्स के लाइए, तो फिजिक्स पर मैं भी बनाऊँगी वीडियो। अभी मेरा जो वीडियो है वो केमिस्ट्री पर है, और जो कि बायलैंग्वेज है। मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईजिली अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो क्लियर भी है और केमिस्ट्री भी है, इजी भी है, और हमारे बाइलिंगुअल भी है। ठीक है, तो हम अभी इसको करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपका दिल करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि हाँ, अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपको लग रहा है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता ऐसा तो वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन आप एक वीडियो से सिर्फ मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन पहले रीड करेंगे कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। वॉट इज़ द फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एक एटम के नाभिक में क्या पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन या केवल प्रोटॉन। ठीक है, तो जो एक परमाणु का जो नाभिक होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पी ये आप याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप ये चीज़ याद रखोगे Pn, तो आपको याद रहेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं H1, H2, H3। तो इसमें जो हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक होता है वो कौन सा होता है। व्हाट इज़ द लाइटेस्ट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन है ड्यूटेरियम, ड्यूटेनियम, प्रोटियम, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा वो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटियम है वो हमारा हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है। कोई भी एक तत्व है, उसका जो द्रव्यमान संख्या होती है, इसका जो मास नंबर होगा वो किसकी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर केवल प्रोटॉन। तो जो अगर किसी भी तत्व का द्रव्यमान हम मापते हैं, किसी भी द्रव्यमान, किसी भी तत्व का यानी कि एलिमेंट का हम मास निकालते हैं ना, मास हम निकालते हैं, तो वो किसका योग होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही उस तत्व का द्रव्यमान होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ, तो इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो तो बता देना आप मुझे। वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। वैसे मैं नर्सिंग, एवरेज, बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़ा देती हूँ, बट थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, लेकिन आप फिर भी अगर कोई कमी लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे प्लीज़ बता देना। ठीक है, तो मुझे और मेरा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, और मैं अगले भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है। विद्युत ऋणात्मक यानी कि व्हाट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नेगेटिव मतलब जो, अब जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन फ्लोरीन है। फ्लोरीन पर ये वाला मार्क होता है, ये होता है नेगेटिव का साइन, कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, गेन करना, रिलीज़ करना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, बॉयल का नियम किससे संबंधित है। बॉयल्स नियम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें किससे ज़्यादा संबंधित है बॉयल का नियम। ऑप्शन है गैसों, द्रव्य हुए घनत्व से, गैस के आयतन और दाब से, ठोसों की संरचना से, उष्मागतिकी से। तो यहाँ पर ऑप्शन आप इंग्लिश में भी पढ़ लेना, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैसेस, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, या थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा
गैसों के आयतन और दाब से। ठीक है, जब आप बॉयल का नियम पढ़ेंगे, जब आप यूनिट पढ़ेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन पता चलेगी। डेफिनेशन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर बॉयल का नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा गैस के आयतन और दाब से, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस गैस को निष्क्रिय गैस कहा जाता है? विच गैस इज कॉल्ड एन इनर्ट गैस? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो अभी आपने, अगर आपकी पूरी आपने ये एक सारणी होती है, अगर आपने वो पढ़ ली है तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारी कौन सी गैस निष्क्रिय होती हैं। तो हमारी जो ऑर्गन होती है वो निष्क्रिय गैस होती है। आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप जब सारणी पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ऑर्गन हमारी जो है वो इनर्ट गैस होती है, यानी कि निष्क्रिय। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, पीएच स्केल में 7 से कम किसका संकेत देता है? आप पीएच वैल्यू बिलो 7 इंडिकेट्स दैट व्हाट? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पैमाना है, स्केल है, जिसमें 1 से लेके जीरो से लेकर शायद आई थिंक 14 तक होता है। यहाँ पर होता है 7। ठीक है, इसको हम कहते हैं उदासीन। ठीक है, और अगर हम इससे नीचे हमारा पीएच का लेवल है तो वो होगा हमारा एल्कलाइन, यानी कि क्षारीय, और इससे ज़्यादा है तो वो होगा अम्लीय, यानी कि एसिडिटी। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कम, 7 से कम किसका संकेत देता है? तो 7 से कम देता है क्षारीय, यानी कि एल्केनाइट्रिक। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी का रासायनिक सूत्र। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, आप ये पढ़ते आ रहे होंगे 4th-5th क्लास से। H2O इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मूव ऑन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया दर को किससे मापा जाता है? अभिक्रिया दर यानी कि रिएक्शन रेट इज मेजर्ड बाय विच फैक्टर? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उत्पाद बनाने की गति, उत्पाद बनने की गति, अभिकारक की खपत की गति, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया की दर है, यानी कि रिएक्शन रेट है, जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसे किससे नापेंगे? कि वो कितना एक्सेप्ट कर रही है, कितनी वो उसकी खपत हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट कर रही है, और कितना वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रही है, वो दोनों से ही हम मापेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों से ही उसको मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैस का आदर्श गैस समीकरण क्या है? गैस का आदर्श गैस समीकरण क्या है? आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। बस बात ख़त्म, यही आपको याद रखना है कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर NRT। ठीक है, ये आपको याद रखना है, PV बराबर NRT। बस कुछ भी नहीं, सिर्फ ये याद रखना है, PV बराबर NRT। ओके, ठीक है। 11, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर मेरी क्यूरी, डेमिट्री मेंडलीव, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बैक्वेरेल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर हेनरी बैक्वेरेल। ठीक है, तो इन्होंने हमारी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, परमाणु संरचना का मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? परमाणु संरचना, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया था? हु प्रपोज द ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर मॉडल? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जे थॉमसन, नील्स बोहर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डाल्टन। अब इसका राइट ऑप्शन मुझे आप बताओगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, और मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। आप चाहे गूगल से देखें या अपनी मेमोरी से बताएं, लेकिन ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, एक मोल में कितने अणु होते हैं? ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 22, या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आगे बढ़ते ही नहीं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है हमारा, क्योंकि 10 की पावर 23 हमारा एक मोल में इतने अणु होते हैं। ये आपको बस ये चीज़ जो होता है ना, ये अभी कैप्चर कर लो आप अपने माइंड में कि हाँ, एक मोल में इतने अणु होते हैं। कैप्चर कर लिया, बात ख़त्म। आप इस सर्कल को कभी मत भूलना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में ये रिवाइज होना जाना चाहिए कि हाँ, ये होता है।
इतने अणु होते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाँ, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो हमारा सबसे हल्का तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कब होता है? तो ये मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व एट द टेम्परेचर ऑफ इस डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। ये मुझे खुद अभी नीड है पढ़ने की। केमिस्ट्री, रियली बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ओपनली बोल रही हूँ, मुझे कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। केमिस्ट्री सबकी वीक होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स वीक है मेरा, लेकिन मैं मेहनत करती हूँ तो वो चीज़ें मैं सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है वाकई। तो ये चीज़ मुझे भी कन्फ्यूज़न में है कि कितना इससे अधिकतम कब होता है। तो इसका राइट ऑप्शन तो 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, बट कैसे है वो मुझे खुद समझना है। ठीक है, बट इसका राइट ऑप्शन ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 है हमारा, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑटोमिक नंबर कितना होता है? 7 है ना, यही होता है ना? हाँ, 7 होता है। तो यहाँ पर जो संयोजकता होती है उसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, वैलेंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बट जितना मुझे ध्यान है 1s2 एक मिनट पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं, अब लिखेंगे। ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p। अब यहाँ पर कितने आएंगे? अगर नाइट्रोजन है हमारा 7, तो यहाँ कितने आएंगे? 1s2 2s2, यहाँ पर आएंगे 3। तो संयोजकता इसके लास्ट वाले पोर्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3c। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वैसे इसकी संयोजकता 3 है। ठीक है, 3 इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा तत्व प्रकृति में अकेला पाया जाता है? कौन सा तत्व प्रकृति में अकेला पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर? ठीक है, फ्री स्टेट में मतलब प्रकृति में फ्री है वो स्टेट, उसकी जो स्टेट है वो जो प्रकृति में है उसका नेचर वो फ्री है एकदम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोना, गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे वो मुझे नहीं पता, बट ये इसका राइट ऑप्शन है। सॉरी, मैं समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि सच में जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता मैं नहीं समझाती हूँ, जिसके बारे में पता होता है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें कोई मुझे बुरी बात नहीं लगती है, बस गलत नहीं होना चाहिए। बाकी जितना आता है आप उतना बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, धातुओं में विद्युत चालकता किसके कारण होती है? यानी कि व्हाट कॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल्स? जो मेटल्स होते हैं, कोई भी मेटल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन, न्यूट्रॉन या प्यूट्रॉन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनके अंदर कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पर, धातुओं का भौतिक गुण कौन सा होता है? व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स? जो हमारी मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी है? भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस, चालकता, कम घनत्व, गैसीय अवस्था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा कंडक्टिविटी। किसी भी मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसकी कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी को ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, अभी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है, वैसे की है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखा। अगर आपको भी कोई अभी तक डाउट है या आपको अभी और वीडियोस चाहिए किसी और चैप्टर की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड बाय।